हेलो दोस्तों, तो फुल मेटल अल्केमिस्ट के इस एपिसोड में ये रहस्य दिखाया जाता है कि कैसे एडवर्ड एल्रिक ने अपने अंगों को खोया और उसके छोटे भाई अल्फोंस ने अपने शरीर को खो दिया, जिसकी वजह से उसकी आत्मा इस मेटल से जुड़ गई। शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों भाई एक ट्रेन में जा रहे होते हैं। उन्हें फिलोसोफर स्टोन की तलाश थी जिससे वो अपना शरीर वापस पा सके। एल एडवर्ड से लियोन पेस्ट के बारे में पूछता है। एडवर्ड कहता है, हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, वो भी चमत्कार करने में काफी माहिर है। यहाँ पर सीन बैक जाता है। एडवर्ड एक किताब में सेलेस्टियल स्टोन यानी कि फिलोसोफर स्टोन के बारे में पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा आता है कि इस किताब में उस स्टोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड और एल उनकी माँ उनके कमरे में आती है, जहाँ कमरे में एडवर्ड एल्केमी बना रहा होता है। उसकी माँ ये देख काफी इम्प्रेस हो जाती है कि इतनी सी उम्र में वो एल्केमी कर रहा है, लेकिन कुछ महीनों के बाद एक बीमारी के चलते उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब एडवर्ड और उसका छोटा भाई अपनी माँ के कब्र के पास बैठे थे और वो एड इस बात से गुस्सा था कि अपनी माँ के अंतिम टाइम पे भी उसके पिता यहाँ पे मौजूद नहीं थे। एक लड़की फिर उन दोनों को खाने के लिए बुलाने आती है। यहाँ पर एड की दादी के साथ बहस हो जाती है क्योंकि दादी एड को उसकी छोटी हाइट पे ताने मार रही होती है। स्कूल के टाइम पे एड और अल्फोंस स्कूल से कुछ अलग किताबें पढ़ते थे, जैसे कि एल्केमी की किताबें, और वो अपने साथ उस लड़की को कुछ भी नहीं बताते थे कि आखिर वो क्या पढ़ रहे हैं। एडवर्ड ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन के बारे में जानना चाहता था। दोनों मिलकर अपनी माँ को वापस लेकर आना चाहते थे उस एल्केमी की मदद से। फिर एक दिन दोनों मिलकर केमिकल इकट्ठा करते हैं और एक एल्केमी सर्कल बनाते हैं और ट्रांसम्यूटेशन शुरू करते हैं कि तभी चीजें बिगड़ने लगती है। एल के हाथ पैर और शरीर धीरे धीरे करके गायब हो रहा होता है। एड की भी एक टांग टूट जाती है। एड खुद को एक सफेद जैसी रोशनी जैसी जगह में पाता है। उसके सामने एक आत्मा जैसा कुछ होता है जो कि एक सफेद रोशनी की तरह था। वो खुद कर ईश्वर बता रहा होता है। वो आत्मा जैसा चीज एड को एक गेट के अंदर फंसाकर उसे अपनी माँ की जिंदगी और उसकी जिंदगी के कुछ अजीब से व्यू दिखाता है। बाद में एड को सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर इससे पहले उसका सर फट रहा होता है। वो आत्मा उससे कहता है कि तुमने जो सौदा किया है मैंने भी तुम्हें बस उतना ही चीज दिखाया है। एड सोचता है कैसा सौदा। तभी एड देखता है कि उसका एक पैर गायब हो गया है और वो जब अपनी नॉर्मल दुनिया में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ उसके छोटे भाई एल को वो दूसरी दुनिया का शैतान ले गया है। एड अपने भाई को वापस पाना चाहता था तो वो अपने भाई की आत्मा को एक मेटल कवच से जोड़ देता है। बदले में एड का एक हाथ भी गायब हो जाता है। जब ये सब कुछ होता है तो उसके सामने एक अजीब सी शैतान जैसी चीज उल्टी लेटी हुई दिखाई देती है जो कि बहुत ही डरावना था। यह इस और प्रेजेंट टाइम में कर्नल आता है और अपने फौजी सर से कहता है, क्या हाल है। वो फौजी कर्नल से पूछता है कि तुमने आखिर एड जैसे छोटे बच्चे को स्टेट एल्केमिस्ट बना दिया, वो भी इतनी सी छोटी उम्र में। इनको फौज में अगर आगे दिक्कतें आई क्या? पर कर्नल को पता था कि उन दोनों भाइयों ने पहले ही बहुत सी दिक्कतें झेल रखी है। कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां लेफ्टिनेंट कर्नल एड के घर पहुंचता है, जहां उन्हें खून के धब्बे मिलते हैं और साथ ही एक एल्केमिक रिएक्शन सर्कल भी। लेकिन वो दोनों भाई वहां मौजूद नहीं होते। वो दोनों ऑटोमेल वाले के यहाँ होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल वहां पहुंचता है और वहां एडवर्ड से पूछता है, जो कि व्हील चेयर पे बैठा था, कि तुमने अपने घर में आखिर क्या किया, आखिर वो क्या रिएक्शन था। लेकिन एल लेफ्टिनेंट से माफी मांग रहा होता है कि प्लीज उन्हें उनकी गलती के लिए माफ कर दीजिए। लेफ्टिनेंट देखता है कि इतने छोटे बच्चे ने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन कर अपने छोटे भाई की आत्मा को एक मेटल कवच से जोड़ दिया। ये कमाल है। वो उसे स्टेट एल्केमिस्ट बन फौज में शामिल होने का ऑफर देता है, जिससे वो अपनी रिसर्च आगे कर पाए और अपने शरीर को भी शायद वो वापस पावे। ये फैसला वो उन दोनों भाइयों एड और एल पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। कर्नल सोचता है कि एड जरूर फौज में शामिल होगा। हॉस्पिटल में एड का इलाज चल रहा होता है। उसके हाथ और पैर में पट्टियां बंधी होती है। तभी वो ये फैसला लेता है कि वो फौज जरूर ज्वाइन करेगा। वो लड़की एड के लिए हाथ और पैर वाला ऑटोमेल बनाती है, जिससे दोनों भाई अब आपस में फाइटिंग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो काफी अच्छा अपने अंगों को यूज कर पाता है। अब एडवर्ड एल्केमी का यूज कर अपने हाथों से अपने एक ऑटोमेल हाथ को हथियार में बदल देता है। वो लड़की ये देख एड पर एक तीर से हमला करती है कि उसने उसके ऑटोमोबाइल के साथ ये क्या किया। यहाँ किंग ब्रैडली को बताया जाता है कि स्टेट एल्केमिस्ट टेस्ट के लिए
एक 12 साल का बच्चा आ रहा है। एडवर्ड को सामने पेश किया जाता है। वो अपने अल्केमी से बिना अल्केमी सर्कल के ही हथियार निकाल लेता है, जिसे देख बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। वो उस हथियार को लेकर किंग बैटली की तरफ दौड़ता है और रुक जाता है। वो कहता है कि आप पर हमला भी हो सकता है, इसलिए आप टेस्ट का तरीका बदलिए। लेकिन किंग बैटली उसकी तारीफ करता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद एड देखता है कि उसका हथियार कट कर नीचे जमीन पर गिर गया है। वो हैरान था कि आखिर किंग बैटली ने ऐसा कब किया। सारे टेस्ट पास हो जाने के बाद एडवर्ड को स्टेट अल्केमिस्ट का दर्जा मिलता है और पहली बार एड को फुल मेटल अल्केमिस्ट का नाम मिलता है, जिसे सुन एड काफी खुश होता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एडवर्ड और अल्फोंस न्यूयॉर्क पहुंच गए होते हैं फिलोसोफर स्टोन की तलाश में। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं फुल मेटल अल्केमिस्ट के अगले एपिसोड में। बाय बाय।